हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम पाठशाला ग्रो बियॉन्ड लिमिट्स पर। मैथमेटिक्स की शुरुआत की है हमने और मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। बहुपद में गुणनखंड करना हमने सबसे पहले मध्य पद के खंडन करके करना सीखा। उसके बाद हमने पूर्ण वर्ग विधि यानी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला द्वारा गुणनखंड करना सीखा। उसके बाद हमने जितने क्वेश्चंस बन सकते थे इस विधि पर हमने सारे क्वेश्चंस किए और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। गुणनखंड करना ही सीखेंगे हम। ये अलग से एक विधि है, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि। ठीक है दोस्तों, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ही ज्ञात किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, जब द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 दिया गया हो, ये क्या है? द्विघात समीकरण का रिप्रेजेंट करने का तरीका। जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, ये एक कंडीशन है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि 0 हो जाएगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस विधि में हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम इस विधि में d निकालते हैं। यहाँ d क्या होता है? d होता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, d होता है डिस्क्रिमिनेंट। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये डिस्क्रिमिनेंट होता है और हिंदी मीडियम वालों के लिए इसे हम बोलते हैं विविक्त कर। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? देखिए दोस्तों, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम जानते हैं a क्या होता है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c क्या होता है? अचर राशि, और b क्या होता है? x का कोफिशिएंट। ठीक है दोस्तों, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए यहाँ एक कंडीशन दी गई है कि जहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए ये जो कंडीशन है इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही क्यों ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यदि हम d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से d की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें आगे क्या करना है? खाली x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a। ठीक है, यानी x बराबर माइनस ऑफ x का गुणांक माइनस ऑफ x का गुणांक प्लस माइनस अंडर रूट d क्या है हमारे पास? डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिएगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि लेस देन 0 हो, इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो। मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास आता है -4, तो क्या आप अंडर रूट -4 की वैल्यू निकाल सकते हैं?
देखिए आज तक आपने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से तो आप √-4 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि आप जानते हैं कि वर्गमूल के अंदर यदि माइनस का चिन्ह हो, इसका मतलब है कि उस वर्गमूल का हल एक वास्तविक संख्या नहीं होगा, वास्तविक संख्या नहीं होगा, यानी रियल नंबर नहीं होगा। तो क्या होगा? वो एक इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी यानी आयोटा वाला, वो आपके अभी सिलेबस में है नहीं। इसलिए b² - 4ac हम क्या लेते हैं? खाली >= 0। ठीक है दोस्तों, यदि <0 लेंगे तो वो अंडर रूट माइनस आ जाएगा, और माइनस की वैल्यू इमेजिनरी होती है, जो आज तक हमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से हम नहीं निकाल सकते। ठीक है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखना x की वैल्यू -b ± √d / 2a जो है, यहाँ d क्या होगा? > 0। ये एक मस्ट कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, यहाँ आप वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे, x का गुणांक है, d की वैल्यू पुट करेंगे, b² - 4ac से हमने निकाला है, और a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पे रख के हम x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, यही है श्रीधराचार्य विधि। अब देखिए, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखिए, ये एक क्वेश्चन दिया गया है हमें कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब तक आपको ये नहीं दिया हुआ है कि आपको समीकरण का मूल इस विधि द्वारा ज्ञात करना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना है या श्रीधराचार्य विधि द्वारा ज्ञात करना है, तो आप किसी भी विधि द्वारा जो आप जानते हैं, जो आप अच्छी तरह जानते हैं, उस विधि द्वारा आप उस गुणनखंड को कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको स्पेशलाइज किया हुआ है, यदि यहाँ पर क्या कि इस विधि द्वारा आपको हल करना है, तो आपको वही विधि काम में लेनी होगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? श्रीधराचार्य विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन क्या है? 9x² + 7x - 2 = 0। ठीक है, देखिए इस समीकरण की तुलना हम ax² + bx + c = 0 से करते हैं। ये एक द्विघात समीकरण को व्यक्त करने का तरीका है। क्या है? ax² + bx + c = 0। देखिए, यदि हम इन दोनों को तुलना करते हैं तो a क्या हुआ हमारे पास? 9, b क्या हुआ हमारे पास? 7, और c क्या हुआ हमारे पास? -2। ठीक है दोस्तों, यानी a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -2 होगी। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना था? श्रीधराचार्य विधि में हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है? b² - 4ac। ठीक है, b की वैल्यू पुट किया आपने 7 आई, -4 टाइम्स a की वैल्यू पुट किया आपने 9 और c की वैल्यू पुट किया आपने -2। माइनस और माइनस ये गुणा होंगे तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या हुआ आपके पास? 49, और 9 × 4 × 2, 9 चौके 36, 36 × 2 कितना हुआ? 72। अब देखिएगा, 49 + 72 हमारे पास क्या हुआ? 121। और मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि यदि आपको ये सवाल इजी वे में करने हैं, आपको जल्दी जल्दी इन सवालों का हल चाहिए, तो आप क्या करेंगे? 1 से लेके 20 तक के जितनी भी संख्याएं हैं उनके वर्ग मुंह जबानी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिए, 121 यहाँ पे क्या होता है?
11 का स्क्वायर होता है। ये आपके लिए ज़रूरी है याद करना, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, श्रीधराचार्य सूत्र हमारे पास क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। हमने d की वैल्यू निकालनी, कितनी आई, 121, ठीक है। b की वैल्यू 7 पुट की, a की वैल्यू 9 पुट की। यहाँ हमारे पास क्या आया, -7 प्लस माइनस रूट 121 डिवाइडेड बाय 2 गुणा 9, ठीक है। हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास क्या आया, -7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 18। देखिए आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इधर ही सॉल्व करके देख सकते हैं, या फिर आप इसको बोर्ड परीक्षा के हिसाब से देखें तो आप प्रॉपर वे में इसे करें कि धनात्मक चिन्ह लेने पर फर्स्ट कंडीशन हम लिखेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर -7 प्लस 11 बटे 18 यानी 2/9, और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर -7 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 18 यानी -1, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास 2 आई, 2/9 और -1, अर्थात जो द्विघात समीकरण हमें दिया गया है उसके क्या मूल होंगे, 2/9 और -1, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा कि d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो यही यहाँ समझाया गया है कि d की वैल्यू यदि 0 से ज़्यादा होगी, यानी इफ d इज ग्रेटर देन 0, इफ d इज ग्रेटर देन 0, तो मूल द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे, ठीक है दोस्तों। और यदि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, ठीक है। d इज लेस देन 0 हम कंडीशन मान के ही नहीं चलते कि यदि d इज लेस देन 0 हमारे पास आ गया तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है, हम खाली वहाँ पे क्या लिखेंगे, उक्त द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, दैट्स इट, ठीक है दोस्तों। समझ गए हैं आप। d यदि ग्रेटर देन 0 आए तो उसके जो मूल आएंगे वो 2 अलग अलग आएंगे, और d यानी डिस्क्रिमिनेंट यदि बराबर 0 आए तो क्या कहेंगे हम कि उसके जो मूल आएंगे वो भिन्न नहीं बल्कि समान होंगे। ये याद रखने की चीज़ है दोस्तों, ये आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है कि यदि आप इसको समझ के चलेंगे कि d की वैल्यू यदि बराबर 0 आ गई है तो आप ऊपर ही ये चीज़ समझ सकते हैं कि x की एक ही वैल्यू आएगी और उसी को हम 2 मूल मान के चलेंगे कि x की यदि मान लीजिए x की वैल्यू 2 आई हमारे पास आंसर, तो हम क्या कहेंगे कि उक्त द्विघात समीकरण के 2 मूल, जो वैल्यू हमने मान के चली मान लीजिए 1 आए, तो उक्त द्विघात समीकरण के 2 मूल 1 व 1 होंगे, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इस कंसेप्ट को ढंग से पढ़िएगा, दोनों विधियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैंने पूर्ण वर्ग विधि पढ़ाई है, आपने नहीं पढ़ी तो यहाँ ये राइट साइड पे आपके लिए लिंक आ जाएगा, एक बार उस पर क्लिक करें, उस वीडियो को देखें, ढंग से कंसेप्ट समझें, उसके क्वेश्चंस करें, फिर उसके बाद इस वीडियो पे आएँ, इस वीडियो के कंसेप्ट को समझें। दोनों विधियों के कंसेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप किसी चीज़ को समझ के चलेंगे तो क्वेश्चंस को करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, यदि पसंद आई हो तो शेयर करें दोस्तों के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इससे हमें भी थोड़ा फ़ायदा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।